मैंने हर किसी को इसके बारे में ना बहुत ही अच्छा बोलते हुए सुना है। इफ यू हैव बीन थिंकिंग ट्राइंग अबाउट Olaplex Bond Repair shampoo and conditioner, then hold on. Is it really worth the hype or is there a better option available? ये ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। आई वाज लाइक अरे यार ये मैंने क्या ही यूज कर लिया। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha. कैसे हो आप सब? In today's video, I'm going to talk about this combo. Olaplex is known as high-end hair care brand, and only this shampoo retails around 1450 rupees. It is quite expensive when it is compared with the other professional shampoos or conditioners available. So, is it really worth the hype or not? अभी बताती हूँ. First, let's talk about the packaging. It comes in the plastic bottles, जो कि ठीक है और प्रोडक्ट भी काफी अच्छे से डिस्पेंस हो जाता है। बहुत ही सिंपल मिनिमल सा पैकेजिंग है इन दोनों का और सेम ही है। दिस इज अ शैम्पू Olaplex number 4 bone maintenance shampoo, repairs, strengthens and nourishes all hair types, and this same goes with the conditioner as well. ये भी नरिश करता है, strengthen करता है, रिपेयर करता है all hair types. This is number 4 and this is number 5 and it is supposed to apply both together to get the desired result. ऐसा ही बोला जाता है कि इन दोनों को इकट्ठे ही यूज करना है। इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, द टेक्सचर इज थिक एंड क्रीमी एंड इवन दो इट्स सल्फेट फ्री, इट लेदर्स सो वेल and a little goes a long way. If I talk about the main ingredients, Olaplex uses a patented bone building technology. जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है that is bis amino propyl D-glycol dimalate, जो कि Olaplex का patented bone repair technology है that helps rebuild broken hair bones. It also has coconut oil and panthenol in it for extra hydration. But according to me, the formula is not that moisturizing. Reality मुझे अपने जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे इसके साथ वॉश करने के बाद. After rinsing, hair feels clean but not particularly soft, I would say, and it can be slightly drying if you do not use conditioner after this. And so that's why I would say जो brand है वो हमेशा number 4 और number 5 को इकट्ठे यूज करने के लिए बोलता है, because shampoo itself is not that moisturizing. मैं तो बोलूंगी moisturizing था ही नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई उसको क्या बोलते हैं डिटॉक्सिफाइंग शैम्पू यूज करा है, नॉट अ हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू. Olaplex also claims that this shampoo and conditioner duo is for extremely damaged or chemically treated hair, and if your hair are dry and frizzy, then this formula might not be the solution for you. But according to my personal experience, I would say I do have color treated hair and not very much damaged hair, but मैंने इसको 3 से 4 बार यूज कर लिया है. It's a kind of long term formula कि आपको 3 से 4 बार यूज करना पड़ता है to see its visible results, but मैं इसको ऑलरेडी 4 बार यूज कर चुकी हूँ एंड आई डिडंट सी एनी रिजल्ट्स. मैंने इसको कंडीशनर के साथ भी यूज करके देखा, फिर मैंने इसको एक और शैम्पू के साथ कंपेयर करके भी देखा, फिर मैंने इसको अलग से यूज करके भी देखा. मुझे कहीं से भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला रिलेटेड टू पर्टिकुलर शैम्पू का. मैं बोलूंगी क्योंकि पहले तो हम शैम्पू ही लगाते हैं ना व्हेन इट कम्स टू हेयर क्लीनिंग. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बाल तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डैमेज्ड भी नहीं है, तो इसको रिजल्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन इट डिडंट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो फर्स्ट टाइम आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, मैंने इस टाइम पूरा अपना जो हेयर है वो Olaplex शैम्पू एंड कंडीशनर से ही वॉश किया था, एंड एक तरफ मैंने अपना हेयर केयर किया सो दैट कि मैं डिफरेंस देख सकूं कि ड्राई होने के बाद एक कैसा लुक प्रोवाइड होता है. जो नोज पिन वाली साइड है मैंने उधर कुछ भी नहीं किया, जैसे इसको मैंने एयर ड्राई होने दिया, एंड दूसरी तरफ मैंने अपना प्रॉपर हेयर केयर किया, अपना लीव इन कंडीशनर लगाया, अपना सीरम लगाया सो दैट कि मैं देख सकूं. तो उसने काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर मेरे बालों को दे दिया, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग लग रहे थे. लेकिन Olaplex वाली साइड बिल्कुल ही बेजान, बिल्कुल ही डैमेज दिखाई दे रही थी मुझे. फिर उसके बाद मैंने इसको भी ब्लो ड्राई किया अपनी Olaplex वाले की दूसरी साइड को, जहां पे मैंने नोज पिन पहना है, जहां पर मैंने कोई भी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट यूज नहीं करे हैं. उसके बाद अगर आप ऐसे हो कि शैम्पू कंडीशनर यूज करने के बाद कुछ भी नहीं करते हो ना, तो Olaplex का ये डुओ यूज करने के बाद आप कुछ अपने बाल हैं कुछ ऐसे दिखाई देंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे साथ. उसके बाद मैंने सेम मेथड फॉलो करा, अपना लिव इन क्रीम्स एंड कंडीशनर्स जो भी मैं लगाती हूँ सीरम्स लगा के मैंने फिर सारे ही बालों को ब्लो ड्राई करा, एंड दिस इज व्हाट आई गॉट. बट आई वुड से दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस डुओ, दैट इज बिकॉज ऑफ माई अदर इंग्रेडिएंट्स. देन आई कंपेयर्ड इट विद L'Oreal प्रोफेशनल एब्सोल्यूट रिपेयर मोलिक्यूलर पेप्टाइड बॉन्डर प्लस अमीनो एसिड शैम्पू, जो कि एक प्रोफेशनल शैम्पू है. इसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट शैम्पू टू इन्वेस्ट इन, बट व्हेन इट कम्स टू हेयर बोन स्ट्रक्चर रिपेयरमेंट आई थिंक दिस वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. व्हाई, लेट मी टेल यू. बट आप कंपैरिजन एक बार देख लीजिए. अब मैंने राइट साइड पे यूज करा था Olaplex का शैम्पू.
इस टाइम पे मैंने कोई भी कंडीशनर यूज नहीं करा क्योंकि मुझे शैम्पूज का ही रिजल्ट देखना था। जहां पर मैंने ओलाप्लेक्स यूज करा है वो है मेरी राइट साइड, और नो स्पिन वाली जो है साइड वो है लॉरियल की। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने अपने वालों को रिंस करा था तो मुझे लिटरली जो लॉरियल वाली साइड थी वो ज्यादा स्मूथ लग रही थी। मुझे पहले ही फील होने लग गया था कि जो इसका विनर है वो यही है। इन कंपैरिजन, मैं ये फिर नहीं बोल रही कि ये बेस्ट शैम्पू है, मैं एक कंपैरिजन कर रही हूँ। एंड लुक एट द स्क्रीन कि बाल कितने गंदे लग रहे थे ओलाप्लेक्स वाले, इतने ज्यादा फ्रीजी थे। बट मैं बोलूंगी कि जो मेरे लॉरियल वाली साइड थी वो फिर भी काफी अच्छी थी अगर मैं कंपैरिजन में देखूं तो। एंड कंपैरिजन में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बॉन्ड रिपेयरिंग शैम्पूज हैं। एंड ये आपको मिलता है ओलाप्लेक्स नंबर 4 शैम्पू 1450 रुपीज का 100 ml, और ये आपको मिलता है 1400 रुपीज का 300 ml। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी फर्क नहीं है हेयर वॉश करने के बाद। एंड आई मस्ट से कि ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब मुझे पता चल रहा है कि कंपैरिजन करूं तो ये बेटर ऑप्शन है, हालांकि नॉट अ बेस्ट ऑप्शन बट अ बेटर ऑप्शन अगर आपको एक अच्छे ब्रांड के शैम्पू में इन्वेस्ट करना है। एक्चुअली द थिंग इज ओलाप्लेक्स हैज अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस, सो दैट्स व्हाई मैंने हर किसी को इसके बारे में ना बहुत ही अच्छा बोलते हुए सुना है। माइट भी अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके बाल सिवियरली डैमेज्ड हैं और उनको शायद कुछ रिजल्ट दिख जाए इसको 5-7 बार यूज करने के बाद अलॉन्ग विद दिस कंडीशनर। दैट्स व्हाई ओलाप्लेक्स ऑलवेज आस्क टू यूज बोथ टुगेदर। सो अब मुझे समझ लगा है वो क्यों बोलते हैं। एंड आई वुड से दिस इज एज पैथेटिक एज दिस वन। जितना पैथेटिक इनका कंडीशनर है ना, उतना ही पैथेटिक इसका लॉरियल वालों का है ये रिंजिन सीरम। तो मैं बोलूंगी कि फिर भी ये काम करता है। बाकी इन चारों में से 3 प्रोडक्ट तो काम बिल्कुल भी नहीं करते अगर मैं कंपेयर करूं तो। सो आई वुड से दिस लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर इज अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। एंड इट ऑल्सो हैज अ सेम टेक्सचर, और ये लेदर भी बहुत अच्छे से करता है। आपको बहुत ही टाइनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है एज ओलाप्लेक्स। और हाँ, इसका आपको अमाउंट बहुत कम यूज करना पड़ता है, लेकिन भाई मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है कि 4 बार यूज करने के बाद भी मुझे कुछ दिखा ही नहीं इसका, कि मुझे कुछ तो दिखे। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने इन दोनों के ऊपर 3000 रुपए खर्च करे हैं and I'm totally regretting it. And no doubt this is a good one, but it is always recommended to follow it by conditioner. And I would also say कि conditioner तो use करना ही चाहिए, but अकेले भी ये काफी अच्छा result देता है in comparison to Olaplex. And this is not a bad shampoo, but it is not a very good shampoo also. मुझे तो ये भी महंगा लग रहा है, चाहे 300 ml ही दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1500 रुपए में आपको कॉम्बो मिल सकता है, और वो भी लॉरियल का ही, और बहुत ही अच्छे वाले कॉम्बोस, क्योंकि आपको काफी अच्छे प्राइस पॉइंट में मिल जाएंगी और परफॉर्म भी करती हैं इंस्टेंटली। और उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द लिटिल डिस्क्रिप्शन कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। बट ब्रांड ने ये इंट्रोड्यूस ही ये बोल के किया था कि बॉन्ड रिपेयर का रेंज है, सो दैट्स व्हाई कंपैरिजन करना मुझे वैलिड लगा। So all in all, I would say Olaplex is a long-term repair and requires full system. आपको इनका शैम्पू, कंडीशनर, फिर लिव इन कंडीशनर सब कुछ लेना पड़ता है। और अगर आप लॉरियल को ट्राई करना चाहते हो, then I would say it provides you instant result, repairs and also strengthens your hair. और ये जो आज के मेरे हेयर हैं वो काफी स्मूथ लग रहे हैं मुझे, और इसमें इन चारों का कोई भी हाथ नहीं है, नॉट एट ऑल। मैंने एक प्री वॉश रूटीन फॉलो करी है जिससे मुझे ड्रास्टिक रिजल्ट मिला है, जो कि मैं आपको रील के थ्रू अपनी लो पोरोसिटी गोल वाली सीरीज में शेयर कर दूंगी, ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सके। और वो सब मुझे इतना महंगा तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने अपनी हेयर स्पा की थी आज, जिसके रिजल्ट सुपर। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने अभी यूज करना है। अभी मेरे बालों का स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है ना। सो आई वुड से डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स। मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। और अगर इन केस आपको कुछ ओलाप्लेक्स का यूज करना है तो आप इसका नंबर 6 ट्राई कर सकते हैं। वो एक लीव इन कंडीशनर है, तो जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि वो अच्छा, और वो अच्छा हो भी सकता है, क्योंकि लीव इन क्रीम्स काफी अच्छे से आपके हेयर के ऊपर काम करती हैं, स्पेशली अगर वो लो पोरोसिटी हेयर है, ड्राई फ्रीजी वाले जो बाल होते हैं। अगर आपको कुछ लेना ही है देन इन्वेस्ट इन दिस, आपको एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा। एंड दिस शैम्पू विल go long way because ये बहुत ही tiny amount में use होता है। So this is what I just want to say in this video. I hope my review helps you and share with the people who are thinking to invest in Olaplex, especially number 4 and number 5. I'm not saying कि ये बहुत ही बुरे हैं, लेकिन हमारे जैसे बालों के ऊपर ये कुछ भी नहीं करेंगे। It will be good for people who have already good hair, sleek हेयर, और जिनके नॉर्मल हेयर हैं, बहुत ड्राई फ्रीजी नहीं है, उनके लिए ये काम करेगी। क्योंकि मैंने भी लिटरली उन्हीं लोगों को इसके बारे में ज्यादा बोलते सुना है कि बहुत अच्छा है। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।